आज जो है वो हम टॉपिक कवर करेंगे अपना नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ। तो सबसे पहले सिंटैक्स लिख लें, हाइस्ट इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच तो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, नहीं, यहाँ डेव में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या लगाना है हमने यहाँ पे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है जी। इसके बाद मेन लिखें, सॉरी, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स आ गई। सी आउट में कोई वैसे सिंपल दे देते हैं नेस्टेड इफ, ये हमने वैसे लिखा है, ठीक है। इसको रन करके देख लें ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि अभी कोई इसमें एरर तो नहीं है। नेस्टेड, ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। हाँ जी, रन नहीं हुआ अभी तक, इसको ज़रा रन दोबारा करते हैं। हैश इन, ओ स्पेलिंग गलत है, इंक्लूड, ओके जी, ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इस लफ्ज़ को फोकस करना है। नेस्टेड का मतलब होता है कि घोंसला, आम जो लफ्ज़ यूज़ होता है नेस्ट, घोंसला, ठीक है। अब घोंसला मतलब यानी कि कुछ चीज़ है जिसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसके अंदर एग पड़े हुए हैं या कोई और चीज़ पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है, किसी चीज़ के अंदर पैक है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक टूल के अंदर किसी और टूल का यूज़ करना, यानी लॉजिक वही होगा, ठीक है ना। फर्ज करें हम एक इफ यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर एक और इफ लगाऊं, उसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। मसलन फर्ज करें हमने यहाँ लिखा इफ, यहाँ समझ आ गई ना, इसके अंदर मतलब कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं फर्ज करें इधर एक और लगा देता हूँ, अब ये जो अंदर वाली है इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ। ये कौन सी है, एक इफ के अंदर, ये घोंसले की तरह बनता जा रहा है। अब ये इसका लेवल बन सकता है, जितना मर्जी लेवल बना लें आप, इसके अंदर फर्दर आप लगा सकते हैं, लेकिन जितना आप इसको आगे लेके जाएंगे ये उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ऐसे ही है ना। अब देखें ये इसमें मैं फर्दर इफ लगा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लॉजिक ये है, फर्ज करें कि ये उस वक्त इफ एग्जीक्यूट होगी, यानी ये कब चलेगी, ये पहले इस पे डिपेंड कर रही है, पहले ये चले तो फिर चलेगी। ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये इस पे, और ये उससे ऊपर और फिर उससे ऊपर, ठीक है। हर एक अपने से ऊपर वाली इफ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब तक फर्ज करें यही फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये पूरा एरिया इसका ख़त्म, इसके अंदर जितना भी कोड है, चाहे जितनी भी नेस्टेड इफ है, वो सारी की सारी ब्लॉक, वो कोड आगे चला जाएगा। फर्ज करें मैंने यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली इफ है इसके बाद लगा दिया एल्स, ठीक है। अब अगर ऊपर वाली इफ ख़त्म हुई तो क्या होगा, वो सारा कोड जो है वो, ठीक है, ये इफ एल्स उस वक्त चलेगी जब ये वाली, मैं इसको ज़रा ये क्लोज करता जाता हूँ ताकि ये ज़रा समझ आ जाए, ये और ये देखें, ये एक इफ एल्स बन गई। लेकिन इस इफ के अंदर उस वक्त कोड एग्जीक्यूट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल सीधा इसके पास आ जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट हो गई तो फिर उसके बाद इस इफ की बारी आ जाएगी, फिर इस इफ की बारी आ जाएगी, फिर यहाँ पर जाके काम आएगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी होगी। ये लेंगे एग्जांपल, हम लेते हैं कि यूज़र से हम 3 नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि तीनों बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। और यूज़ हम करेंगे नेस्टेड इफ। ये हम काम जो 3 नंबर वाला है ये हम किससे करवा सकते हैं, ये हम लॉजिकल ऑपरेटर से भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम चूंकि सीखना किसको चाहते हैं, नेस्टेड को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेरिएबल पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट कर लिए, लें जी, 3 वेरिएबल में वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या चेक करना है कि तीनों बराबर हैं कि नहीं। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि अगर ए बराबर है बी के एंड, ठीक है, बी बराबर है सी के, तो ये तीनों बराबर है, तो ये तो इफ से इकट्ठा हो गया काम, ठीक है, ऑल इक्वल, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं है, एक कंडीशन भी इसमें से फॉल्स हो जाती है एंड में से, ये वाली या बी वाली, दोनों में से कोई भी एक एग्जीक्यूट नहीं होती, तो कहाँ कंट्रोल आ जाएगा, सी आउट नॉट इक्वल, ठीक है। क्लियर होगी बात। लेकिन हमने चूंकि लॉजिकल ऑपरेटर तो यूज़ नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसी चेक लगा देना है। अब हम कहते हैं जी अगर
ये बराबर है तो फिर क्या हो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगेगी। अब इसके अंदर हम एक और इफ़ लगाते हैं कि अगर ए बराबर है बी के, ये हो जाता है रिजल्ट ट्रू, ए बी के बराबर है, तो फिर साथ ही साथ ये भी चेक कर लो कि क्या बी सी के बराबर है। और अगर ये भी ट्रू हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, ये भी वाकई सच्ची हो जाती बात, तो फिर क्या करो, आर इक्वल, ठीक है। और फर्ज करो यहाँ पे तो हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर ये ट्रू नहीं होता, अगर ये ट्रू तो यहाँ आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ट्रू नहीं होता तो कहाँ जाएगा, फिर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर भी एल्स लगानी होगी और यहाँ पे लिखना होगा नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ नीचे हमें ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि जब इक्वल ही नहीं है तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम ज़रा चेक करते हैं, सबसे पहला नंबर एंटर करते हैं 2। अब देखें यहाँ मैं 3 एंटर कर दिया, बेशक बाद में फिर 3 एंटर कर दो, पहली जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना तो वो एल्स के पास सीधा चला जाएगा और वहाँ जाके उसने नॉट इक्वल, अंदर गया ही नहीं, इफ़ के अंदर गया ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इधर और कोड एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, ये देखें, हाँ यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 3,3 और 3,3 और फिर उसके बाद 4, ठीक है ना। अब ये दो वैल्यूज़ पहली बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, यानी कि ए इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा बी के पास आएगा, लेकिन बी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये एल्स के पास चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा आप फ़र्ज़ करें कि मैं अब इसको दोबारा से फिर रन करता हूँ और चलें, यहाँ पे हम 3, 3 और 3, अब हमें भी नज़र आ रहा है कि तीनों बराबर है, ऑल इक्वल। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, पहले ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर ये कंडीशन ट्रू हुई और फिर, तो यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम काम नेस्टेड के साथ कर रहे हैं वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। नेस्टेड की अपनी एक एबिलिटी है, ठीक है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखें इसमें हमारे पास ऑप्शन था, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एल्स वाला ऑप्शन नहीं आया था, वहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इफ़ और एल्स। यहाँ हमारे पास अंदर जाके भी हमारे पास ऑप्शन आ गए, भी हम इनर कंडीशन के ऊपर के बेस के ऊपर भी ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। हर एक की अपनी जो है वो कह लें कि फीचर्स होती हैं और फॉल्स भी होते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ समझने में मुश्किल है लेकिन वर्किंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ये कोड सिर्फ उसी वक्त चलेगा जब ये कंडीशन ऊपर वाली ट्रू होगी, अदरवाइज कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर एग्जांपल करनी हो और तो बता दें। चले ठीक है, अब इसके बाद ये है कि 3 नंबर हैं, 3 में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये हम वैसे भी कर सकते हैं सादा भी, लेकिन हमने किसके साथ करना है, नेस्टेड के साथ। करें ज़रा ट्राई, नहीं तो फिर इसी में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आपने प्रैक्टिस तो कर ली है, अब इसमें देखिए हमने यूज़र से 3 नंबर लेने हैं और हम तीनों में से मैक्सिमम बताना है, ठीक है। क्या करना है, तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, लेकिन यूज़ क्या करनी है, नेस्टेड इफ़ एल्स। आपने सिंपल इफ़ यूज़ किया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं जी, अगर ए बड़ी है बी वैल्यू बी से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर ए बड़ी है तो हमें ये भी कंफर्म होना चाहिए कि क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है। तो हम यहाँ पे एक और इफ़ लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है। और अगर ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है, क्योंकि यहाँ से तो कंफर्म हो गया था हमें, और अगर यहाँ भी कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाता है तो हम यहाँ अपीयर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं ए इज़ मैक्सिमम, ए इज़ मैक्सिमम। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे क्या है जी, ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ फिर, कैसे। अब ये आपका दिमाग काम करना चाहिए ना यहाँ पे, कि एक वैल्यू है, 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 1, 2 और 3। मोबाइल दो अपने अपने, जल्दी से मोबाइल दो अपने अपने। चले ये 3 मोबाइल हैं, बस इन तीनों का साइज़ सेम ही है। चलें अब बताएं ज़रा, अब ये आपके पास है हाँ ऐसे करते हैं, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू सी है। ए की वैल्यू बी से बड़ी है, अब ये निकल गया मुकाबले से, ये रह गया, किसका मुकाबला है,
ए और सी का। अब इनमें से कौन बड़ा है? सी। ए कैसे बड़ा हुआ? ठीक है ना, जब सी जीत गया 3 मोबाइल से, बी तो पहले निकल चुका है मुकाबले से, वो तो ए निकाल के आया पहले ही। ठीक है ना, अब ए और सी में मुकाबला है, तो ए कैसे बड़ा हो सकता है? ठीक है ना, अगर ए बड़ा नहीं है तो हम किसको करेंगे? यहाँ पे सी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब फर्ज करें यहाँ पे आ जाएंगे, अब यही 3 मोबाइल हैं और इनमें से फर्ज करें कि हमारे पास जो है वो ये आ गया जी। अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या ए बड़ा है बी से? ए बड़ा है बी से? है, ये सर की लगती। ये ए है, ये बी है? ये ए छोटा है, ठीक है, ये ए छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे ये कंडीशन अब नहीं चलेगी। ए की वैल्यू छोटी है, ए वाला मोबाइल छोटा है और बी वाला मोबाइल बड़ा है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। यहाँ कंडीशन क्या हो गई? तो कहाँ आएगा? हमने रास्ता ही नहीं बनाया। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एल्स। और एल्स में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है। चलो ये तो ठीक है, ए तो निकल गया मुकाबले से, अब बी और सी तो बाकी हैं। अब किसका मुकाबला करवाना है हमें? तो यहाँ क्या लिखेंगे? इफ़ बी बड़ा है सी से, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? एल्स बी लेके आना होगा मुकाबले में और यहाँ लिखना होगा सी आउट सी इज़ मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ सी फिर बड़ा है। लेकिन अगर ऐसे होता, अगर ये सी बी होता तो यहाँ पे बी इससे भी बड़ा है और बी इससे भी बड़ा है, तो फिर हम यहाँ कह सकते थे इस जगह पे कि सी आउट बी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो फिर हमें ये सिचुएशन बनानी थी, ऐसे करना है। अब देखें, हमने इफ के अंदर भी नेस्टेड लगाई है और एल्स के अंदर भी नेस्टेड लगाई। अब हमारी बन गई नेस्टेड इफ एल्स। पहले हमने सिर्फ इफ में यूज़ किया था तो हम नेस्टेड इफ कहते थे। अब हमने क्योंकि इफ में भी नेस्टेड यूज़ कर लिया और एल्स में भी यूज़ कर लिया, तो हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, और आगे भी हमने इफ एल्स यूज़ की, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों साइड्स में। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप मज़ीद दोबारा जाके इसको वॉच करें और इससे इस्तिफादा हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।